आप लोगों को न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको मैं कैलकुलस के अप्रोच से प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज आपका सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या है फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। गाइज जैसा कि आपको पता है ये पूरी तरह से फॉर्मूला सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है गाइस, इसलिए इसको सही तरीके से लिखने का सही फॉर्मूला होता है वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a डॉट टी। ये 100% करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, पर ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सही है। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रूव करके देखते हैं कैसे होता है। तो इसके प्रूफ के लिए क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले आपको कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले शॉर्ट्स में ही बता रखा है कि अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी के लिए डी एस बाई डी टी, और अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो डी वी बाई डी टी। तो आपको अच्छे से पता है कि डी वी बाई डी टी कितना होता है गाइस, ये होता है ए, राइट। अब आपको क्या करना है, चाहिए तो वेलोसिटी, तो आप टाइम को उस साइड ट्रांसपोज कर दो, राइट। तो अगर हमें डी भी चाहिए तो टाइम को उधर ट्रांसपोज करोगे, डिवाइड में उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए डी टी, राइट। अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड इंटीग्रेट करो। ठीक है, इधर जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा डी भी, ठीक है, और इससे जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका हो जाएगा ए डी टी। ठीक है, अब यहाँ कुछ कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मान लो कि एक आपके पास छोटा सा क्यूट सा ये कार है। ठीक है, इस कार का ये चक्का रहा, इसमें किसी को बैठाना है बैठा दो, नहीं बैठाना है मत बैठाओ। ठीक है, एक और कार है, ठीक है, यही कार है, मान लो इसी का मैं दोबारा फिगर बना रहा हूँ। तो इस कार की अगर मैं बात करूं तो इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है गाइस वो है u। वो कितना है u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है u। और जब ये कुछ देर चला, कुछ टाइम के बाद चला, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये इसकी वेलोसिटी हो गई v। बट गाइस जिस समय हम लोग चले तो उस समय मान लो कि इसका जो टाइम है वो कितना है 0। ठीक है, और जब ये कुछ देर के बाद गया यहाँ पर टाइम कितना हो गया, यहाँ पर टाइम हो गया t। मैं इसे क्या करता हूँ, टाइम ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो टाइम कितना हो गया t। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, एक बात और बता, आपको लग रहा होगा सर टाइम t पे कुछ वेलोसिटी u कैसे हो सकता है। तो मान लो कि हम लोग दो दोस्त हैं, दोनों आदमी बाइक से चला रहे थे। ठीक है, जब कुछ देर चले तो हम लोग कहते हैं कि चलो एक शर्त लगाते हैं, ठीक है, कि 2 मिनट के अंदर कौन सबसे फास्ट गाड़ी चला पाता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, राइट। तो अब जब कुछ देर पहले से हम लोग चल रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे, तो उस समय गाड़ी की कुछ स्पीड थी या नहीं थी, बिल्कुल थी। अब हम लोग यहाँ से चैलेंज लगा रहे हैं कि बताओ 2 मिनट में कौन सबसे फास्ट चलाएगा गाड़ी, या सबसे पहले वहां डेस्टिनेशन पे कौन पहुंचता है। अब बताओ यहाँ से जो 2 मिनट जो हम काउंट करेंगे तो कब से करेंगे, जब से हम गाड़ी चलाना स्टार्ट किए थे या अभी से। तो गाइस अभी से काउंट करेंगे, और अभी टाइम क्या लेंगे 0। तो जिस समय टाइम 0 है तब पर भी उस बाइक की कुछ ना कुछ तो स्पीड थी ना। तो मान लो जिस समय टाइम स्पीड था, जहां से हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा, उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। ठीक है, और जब टाइम t के बाद इसी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई v, राइट। अब क्या करता हूं, अब इसके लिमिट को अगर मैं पुट करूं तो जिस समय टाइम 0 था, जिस समय टाइम कितना था भाई 0, उस समय वेलोसिटी कितनी थी, उस समय वेलोसिटी थी u। ठीक है, और जिस समय टाइम हो गया t, उस समय वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वेलोसिटी हो गई v, इसको v तक, राइट। अब हमें क्या करना है, अब बहुत ही आसान है, अब हमें बस इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करने के लिए आना चाहिए, जो कि मैंने बेसिक बता रखा है। ठीक है, तो डीवी का इंटीग्रेशन कितना होता, आपको पता होना चाहिए कि डीवी का इंटीग्रेशन अगर चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी ये कितना होता है v। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx चाहिए तो ये होता है x। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt चाहिए तो ये कितना होता है t। ये मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल में बता दूंगा क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा गाइस, v कितना हो जाएगा v। अब इस v में लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, u से v तक, कहां तक, u से v तक, इक्वल टू, और a क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि a क्या है, a हो गया कांस्टेंट, a क्या है गाइस, कांस्टेंट। और ये तभी इक्वेशन वैलिड होता है जब आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, ये आ गया बाहर, बचेगा कितना गाइस, यहाँ बच जाएगा dt, कितना बचेगा dt, कहां से कहां तक
0 से t तक, 0 से t तक। तो अब अगर इसमें पुट करोगे अपर लिमिट तो ये v में v पुट करोगे तो ये v ही रह जाएगा, माइनस अगर u पुट करोगे तो v की जगह कितना हो जाएगा u इक्वल टू, अब देखो ये तो एज इट ए ही रह जाएगा, dt का फिर से कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और कहां से कहां तक पुट करोगे ये 0 से t तक, ठीक है। तो इसको एज इट रहने दो, v माइनस यू इक्वल टू, इस a को एज इट a रहने दो, जब इसमें t पुट करोगे गाइस तो ये कितना t ही रहेगा, माइनस 0 पुट करोगे तो 0, और जब इसे सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो एज इट v माइनस यू ही रहेगा, बट इसे अगर सॉल्व करोगे तो t माइनस 0 t ही रहेगा, t को a से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा ये at, ठीक है। अब u को उस साइड ट्रांसपोज कर दो तो इधर आपका v इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा u, प्लस पहले से कितना था 80, और यही आपका फॉर्मूला था, देख लो। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यही हो जाएगा v इक्वल टू वेक्टर u प्लस a डॉट t, ठीक है। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, पर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। इस चीज को अगर सोचो कि यहाँ का टाइम अगर हम लोग पहले से कुछ मानते, टी सपोज कि t1 मान लेते और यहाँ के टाइम को t2 बोलते, तो उस केस में भी आपका ये फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस a इंटू t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, क्योंकि यहाँ जो गाइस जो 0 हो रहा था ना, यहाँ पर t माइनस 0 t हो गया, ये t2 माइनस कितना होता है t1, तो ऐसा भी फॉर्मूला होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं।